अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। आज लास्ट वर्किंग डे ऑफ दिस ट्रेडिंग वीक। मार्केट क्लोज होगी 4:30 बजे और जाहिर है कि इस वक्त सेशन चल रहा है और अब तक की जो इस वक्त एट प्रेजेंट जो मूवमेंट है वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। 89 पॉइंट्स के इंक्रीमेंट के साथ 100 इंडेक्स बेंचमार्क 100 इंडेक्स इस वक्त 41,455 पर मौजूद है। कुल 332 कंपनीज इस वक्त एक्टिव नजर आ रही हैं, जिसमें 194 कंपनीज पॉजिटिव, 124 नेगेटिव और 14 कंपनीज अनचेंज है। जबकि जो वॉल्यूम इस वक्त देखा जा रहा है 247 मिलियन शेयर्स इस वक्त ट्रेड हुए, 24 करोड़ 70 लाख शेयर्स के लगभग, जिनकी मालियत तकरीबन 9.9 अरब यानी 10 अरब रुपए के करीब ये शेयर्स जो हैं आज ट्रेड हुए। पूरे वीक की क्या परफॉर्मेंस रही इसके ऊपर भी बात करेंगे और मार्केट के पैटर्न आगे चल के क्या नजर आ रहा है इसके ऊपर भी। लेकिन इस वक्त बात करते हैं जरा आज की टॉप बिजनेस स्टोरीज के हवाले से। हुकूमत ने कारोबारी तबके के देनेना मुतालबे को पूरा करते हुए टैक्स पॉलिसी बोर्ड बनाने का फैसला किया, जिसके बाद FBR का किरदार सिर्फ टैक्स कलेक्शन और पॉलिसीज पर अमल दरामद करवाने तक महदूद हो जाएगा। टैक्स पॉलिसी बोर्ड में वजीर खजाना, वजीर तिजारत और मुआशी माहिरीन शामिल होंगे। हुकूमत ने SCCP के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में खालिद मिर्जा, तारिक सईद, फर्रुख एच खान, वकारुल इस्लाम, अदनान आफरीदी और सैयद असद अली शाह को भी शामिल कर लिया है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड आइंदा हफ्ते 8 पब्लिक सेक्टर एंटिटीज की निजकारी पर काम शुरू कर देगा। इनकी निजकारी 3 साल में मुकम्मल कर ली जाएगी, जिनमें SME बैंक, फर्स्ट विमेन बैंक, 1233 मेगावाट का बलोकी पावर प्लांट, 1230 मेगावाट का हवेली बहादुर पावर प्लांट, मारी पेट्रोलियम के बकिया हिस्से की फरोख्त, जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद, लाखड़ा कोल डेवलपमेंट कंपनी और सर्विस इंटरनेशनल होटल लाहौर शामिल हैं। और पाकिस्तान के लिए IMF मिशन चीफ कौन है, ये बात अब तक मीडिया से भी पोशीदा है। बिजनेस रिकॉर्डर के राब्ता करने के बावजूद खुद IMF इस मिशन चीफ का नाम, जो पाकिस्तान के साथ नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात और शराइत तय करेंगे, उनका नाम बताने से गुरेजा है, जो कि एक बहुत ही गैर मामूली बात है। जराये के मुताबिक ऐसा मिशन चीफ को मीडिया से दूर रखने के लिए किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि हेरल्ड फिंगर, जिन्होंने जेफरी फ्रैंक के बाद पाकिस्तान का प्रोफाइल लिया था, उनकी सरबराही में पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पैकेज में बहुत से मामलात में खामियां पाई गई थी। मसलन टैक्स नेट में वो सब के बजाय मौजूदा टैक्स पेयर्स पर मजीद बोझ डालकर रेवेन्यू जनरेशन बढ़ाना, इसहाक डार की वजारत में फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाने के लिए भारी भरकम बैरूनी कर्जों पर तवज्जो न देना, जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया, और डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर को जानबूझकर मुस्तहकम रखना। हेरल्ड फिंगर ने पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल बेंचमार्क पूरे न होने के बावजूद 14 वेवर्स भी दिए। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि रवां हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की जो सूरत हाल रही, काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया। एग्जैक्ट क्या सूरत हाल थी ये जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सफदर अब्बास से। सफदर अब्बास, अपडेट कीजिएगा, इस पूरे सेशन मार्केट की क्या परफॉर्मेंस रही? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रवां हफ्ते के दौरान खासा उतार चढ़ाव देखा गया। मार्केट के 4 सेशन के दौरान 100 इंडेक्स में तकरीबन 1000 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि 700 पॉइंट से ज़ायद की कमी भी देखी गई। मार्केट में जो पिछला जुमा था, वहाँ पर मार्केट में कारोबार का अख्ताम जो वो 42,000 के लेवल पर हुआ था, जबकि आज भी इंडेक्स 41,300 के आसपास ट्रेड करता रहा। मार्केट में आज भी कारोबार का आगाज़ नेगेटिव हुआ। इन्वेस्टर्स का कहना है कि चीन की जानिब से माली इमदाद का काफ़ी इंतज़ार है। इसके अलावा सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान के लिए $6 अरब का ऐलान किया था, वो भी अभी तक मौसूल नहीं हुए हैं, तो इन्वेस्टर्स काफ़ी जो है वो मोहतात रवैया इख्तियार किए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने जो ईरान पर पाबंदियाँ आयद की हैं, उसको लेकर खाम तेल की कीमतों में इजाफे के भी खदशात मौजूद हैं, जिसके बायस आलमी मार्केट में भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया, जिसका असर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी देखा गया। तो इन्वेस्टर्स का कहना है कि सूरत हाल जो कि तो बरकरार है, आइंदा हफ्ते यकीनन मार्केट कुछ बेहतर पेशरफ्त दिखा सकेगी। जी
बहुत शुक्रिया सफदर, आप इस वक्त हमें अपडेट कर रहे थे। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पिछले दिनों हमने देखा कि एक जो बाइंग स्प्रे सऊदी बेल आउट पैकेज के बाद हमने देखी कि जिसमें 4000 प्लस पॉइंट्स जो है मार्केट ने मूव किया, ऊपर आई, और उसके साथ साथ बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के दौरे चीन से भी वाबस्ता थी, लेकिन ज़ाहिर है कि उसमें चीज़ें इस वक्त तक सामने नहीं आई उस तरह से जिस तरह एक बेल आउट पैकेज हमें इस वक्त जो मिला सऊदी अरब से $6 बिलियन का। तो लेकिन इस पे भी कहा यह जा रहा है, हुकूमत कह रही है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव खबरें जो हैं जो टुवर्ड्स चीन का जो दौरा था। मार्केट किस तरीके से रीड कर रही है, सज्जाद मनकानी CEO आइकन कैपिटल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सज्जाद, पिछले 15 दिन में हमने जो मार्केट के सेशंस देखे, स्टार्टिंग फ्रॉम सऊदी अरब के बेल आउट पैकेज, उसके बाद बात की जा रही थी कि हमें जो है चीन से भी कुछ इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। किस तरह से मार्केट रीड कर रही है इन दोनों इवेंट्स को? देखिए जी, मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव रिएक्ट कर रही है इस चीजों को, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी, जो मार्केट में नेगेटिविटी देख रहे थे वो ये था कि पाकिस्तान के लिए अभी जो है कोई इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ेंगे, लेकिन ये 2 पैकेजेस आने के बाद जो है वो चीज कूल डाउन हो गई और फिर हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई और मार्केट ने काफी रिकवर किया, और मार्केट अब उसके बाद जो है एक लेवल तक पहुंचने के बाद अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है। उसमें अब मार्केट एक नेचुरल जो मार्केट के अंदर फिनोमेना होता है ऊपर नीचे होना, वो चीज हम देख रहे हैं। तो साद हाशमी, चीफ इकोनॉमिस्ट टॉप लाइन सिक्योरिटीज भी हमारे साथ मौजूद हैं। साद, एक हेल्दी साइन होता है मार्केट में करेक्शन भी साथ साथ चलते रहना, कोई घबराहट की चीज नहीं है, बल्कि एक पैटर्न को डिसाइड करती है अगर करेक्शन के साथ चलें। तो आप समझते हैं कि मार्केट इस वक्त अच्छे लेवल्स पे और अच्छी एक सिम्त में है? जी, मार्केट देखें काफी ज्यादा चढ़ गई थी बहुत शॉर्ट टाइम में, तो कंसोलिडेट करना, लेकिन अब थोड़ा जो है अब जो आगे जो डायरेक्शन है वो 2 चीजें हैं। एक तो और ये आप समझ सकते हैं थोड़ा मार्केट रुक गई है, वो इस वजह से भी रुक गई है क्योंकि एक तो अगले हफ्ते जो गालिबन यहाँ से 13 तारीख को जो MSCI का जो रीबैलेंसिंग का रिजल्ट आना है, उसमें खदशा ये है कि 1-2 स्टॉक शायद MSCI के इंडेक्स से निकल जाए, तो उससे फिर सेलिंग आ सकती है। तो एक ये कंसर्न है इन्वेस्टर्स का। दूसरा आपका जो इकोनॉमी पे जो कंसर्न है, जिसपे 2 चीजें इस वक्त हो रही हैं। एक तो चाइना, एक पाकिस्तान टीम गई हुई है, पाकिस्तान की जो टीम गई हुई है उसका लगता है कुछ ऐसा है कि हो सकता है कि कुछ 2-3 दिन में कुछ रिजल्ट आ जाए कि एक्चुअली रिलीफ पैकेज क्या है, क्योंकि अभी तक उसकी डिटेल है नहीं। तो वो चीज है डिक्टेट करेगी मार्केट का सेंटिमेंट। और दूसरा जो IMF की तरफ से जो डेली जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो मीटिंग चल रही है, तो ये कोई समझ नहीं, ये तीन चीजें हैं। एक तो ये कि MSCI, बाकी जो है जो इकोनॉमी रिलेटेड जो कंसर्न है, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा इन लेवल्स पे है। मजीद देखिए, अगर कोई फॉर एग्जांपल इन चीज़ों में कोई नेगेटिव डेवलपमेंट भी होती है तो ज़्यादा नहीं लगता कि मार्केट मजीद नीचे जाए, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। 2 चीजें हैं सज्जाद मनकानी, एक तो ज़ाहिर है कि इस वक्त 3 बेसिक फैक्टर्स के हवाले से बात करें, MSCI की रीबैलेंसिंग, फिर ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी वफ्द जो इस वक्त चीन में मौजूद है, और तीसरा IMF। अगर कोई पॉसिबली अच्छी खबर जो है वो हम चीन की तरफ से देख सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ MSCI वाली बात, अगर रीबैलेंसिंग होती है और उसमें पाकिस्तानी कंपनीज वापस निकलती हैं इससे, और दूसरा IMF की शराइत जो कि अभी तय नहीं हुई है कि हम कितने प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो सबड्यूड भी हो सकता है। तो एक कॉशियस अप्रोच इसी वजह से फिर इस वक्त इन्वेस्टर्स की। जी, प्रॉब्लम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि इसकी वजह से कॉशियस अप्रोच है। मतलब ये भी 2 इवेंट्स हैं जो IMF रिलेटेड और चीन से फर्दर, जिसके ऊपर चीन के साथ जो चीज़ है उसके ऊपर तो थोड़ी सी गवर्नमेंट ने सर्टेनिटी दिखाई है, बट IMF के साथ जो चीज़ें होती हैं उसके अंदर कितनी हद तक जो है आप कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं IMF के साथ, तो उस पर भी थोड़ा डिपेंड करेगा। और क्या इकोनॉमिक के साथ एग्रीमेंट होता है उसके अंदर वो कितनी हद तक जो है इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, तो लोग उस चीज का भी वेट कर रहे हैं। वेट एंड सी उसके ऊपर है। साद हाशमी, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स को अगर देखें, और जाहिर है कि इस वक्त अमेरिकन सेशंस ऑन ईरान के हवाले से अगर बात करें, तो क्या मूवमेंट आप इस वक्त देख रहे हैं क्रूड की? जाहिर है कि अगर ये प्राइसेस गिरती हैं तो पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, खुदा न खासा प्राइसेस अगर बढ़ती हैं तो ये हमारी मईशत के लिए और बुरा हो सकता है। जी, इस वक्त एक्चुअली कुछ कहना जो है वो थोड़ा प्री मेच्योर होगा, क्योंकि जो US की अभी इलेक्शंस हुई हैं वो कुछ काफी हद तक कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशंस आई है, क्योंकि गालिबन उम्मीद जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि दोनों सेनेट और कांग्रेस जो है
ले जाएगा, लेकिन हुआ ये कि लोअर हाउस हायर देन एक्सपेक्टेड सीट डेमोक्रेट्स ले गए, तो वहां पे उसने अपनी मेजोरिटी जो है लूज कर दिया था। अब उसके लिए जो है ना बिल पास करना अब नहीं कर सकता, वो जो पहले करके फिर सेनेट में। तो अब जो है ना कहना कि ट्रम्प रिलेटेड पॉलिसीज, ईरान रिलेटेड पॉलिसीज, ट्रेड वॉर्स रिलेटेड पॉलिसीज, अब जो आप समझते हैं ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चेंज होता नजर आ रहा है। और एक्चुअली कैपिटल मार्केट्स ने तो दुनिया की ये चीज पॉजिटिवली ली, उसके बाद एग्जैक्टली दुनिया भर के लिए तो ये कैपिटल मार्केट्स के लिए पॉजिटिव खबर होनी चाहिए फिर, क्योंकि देखें जो नॉइज आती थी ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ओवरनाइट जो पॉलिसी चेंज के ट्विटर आते थे, वो एक जाहिर बात है अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहे थे, तो वो मजीद नहीं लगता वो रहेगा। तो एक समझ ले वो तो एक पॉजिटिव है। अब ये कि ऑयल प्राइस कहाँ जाती है, मुझे ये लगता है कि हो सकता है या तो यही रहे या थोड़ा नीचे भी जाने का हो सकता है। अच्छा, साथ ही साथ अमेरिका में जो डिस्काउंट रेट मुसलसल बढ़ रहा था और उसके बाद हमने देखा कि एक इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो जो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो होने की उम्मीद थी। और आप क्या समझते हैं अब उस सिनेरियो में भी फेड कुछ तब्दीली करेगा, या उनका जो सेंट्रल बैंक है फेड जो है वो बिल्कुल हुकूमत के तसल्लुत से और हुकूमत की इंटरफेरेंस से बिल्कुल आज़ाद है? वो तो समझ लें, वो तो कहने आज़ाद है, लेकिन आई थिंक ये ट्रम्प के और ये जो चेंज होने से हो सकता है इक्विटी फ्लोज बेहतर हो जाए। अमेरिका में ना हो लेकिन बाकी दुनिया भर में हो सकता है थोड़े बेहतर हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है कंपेयर टू अगर ये कि ट्रम्प क्लीन स्वीप कर जाता है। सज्जाद मंकानी, आपसे जानना चाहेंगे फॉरेनर्स क्या मूड नजर आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का मुसलसल बेचे जा रहे हैं वो माल आपकी मार्केट में? देखिए कुछ दिनों से सेलिंग थोड़ी सी स्लो जरूर हो गई है, बट प्रॉब्ली बाइंग साइड पे आना थोड़ा मुश्किल लगता है। मेरे ख्याल से थोड़ी सेलिंग एग्जॉस्ट हुई है, नई सेलिंग डिपेंड करेगी सेट के नहीं, लेकिन उनकी सेलिंग कहां तक एब्जॉर्ब होगी, बात सारी है ना, क्या हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, हमारे म्यूचुअल फंड्स, देखिए वो तो बात की बात, देखिए एब्जॉर्प्शन तो बात की बात है, मजीद सेलिंग देखना यह है कि अगर MSCI के अंदर फर्दर अगर आपकी रीएडजस्टमेंट होती है जो नेगेटिव होती है तो प्रॉब्ली शायद नई सेलिंग आ सकती है। अदरवाइज फिलहाल नजर ये आता है कि मजीद सेलिंग इतनी ज्यादा है नहीं। अच्छा, तो आजकल आप मार्केट में क्या चीज मिस कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट मिस कर रहे हैं? जाहिर है कि रिटेल इन्वेस्टर उस लेवल पे है नहीं। आप समझते हैं कि इस वक्त अगर बहुत क्योंकि डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद, कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद, इंटीग्रेशन के बाद और ये तीनों एक्सचेंजेस के मिलके एक नेशनल एक्सचेंज बनने का जो आइडिया था वो ये था कि आपके वॉल्यूम्स बढ़ जाएंगे, आपका रिटेल इन्वेस्टर बेस बढ़ जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। देखिए ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं, इसके ऊपर हमें लॉन्ग टर्म में काम करना चाहिए। नहीं मतलब 2016 में, जनवरी 2016 में आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बन गया था, आज आप दिसंबर 2018 में ऑलमोस्ट आने वाले हैं, तो लॉन्ग टर्म और कितना देंगे आप? नहीं, हमने नई प्रोडक्ट्स नहीं दी हैं, हमारे यहाँ कोई नई चीज ऐसी नहीं आई जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करे और उस दिन के बाद से मतलब कोई 4-5 महीने मार्केट ऊपर रहने के बाद मुस्तकिल मार्केट घटती रही है। तो बड़ा मुश्किल है कि एक नया इन्वेस्टर जो है इस इन्वेस्टर बेस अट्रैक्ट, तो इन्वेस्टर बेस हमेशा चढ़ती हुई मार्केट के अंदर अट्रैक्ट होता है। तो इस वक्त जरा सा मुश्किल हो गया था कि मार्केट क्योंकि मुस्तकिल नीचे आ रही थी, तो इस नए इन्वेस्टर साद हाशमी, आप क्या समझते हैं जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे हमने काफी किए, स्ट्रिंजेंट रूल्स अपने लेकर आ गए, हमने रिस्क मैनेजमेंट साइड जो है वो काफी कवर कर ली, बट एट व्हाट कॉस्ट? हेलो जी साद हाशमी जी, मुझसे क्या? जी मैं साद हाशमी साहब से जानना चाहता हूं। जी जैसे सज्जाद ने कहा कि एक्चुअली ओवरऑल जो आपके जैसे एक जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ था वंस इन अ लाइफ टाइम, जो आपका अपग्रेड हुई थी मार्केट, चले इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग को तो चले साइड अलग रखते हैं, जो आपका एक्सटर्नल फैक्टर था जिसकी वजह से आपकी मार्केट अपग्रेड हुई थी, उसके बाद एक्चुअली वी हैव बीन सीइंग द मार्केट फॉल कंटिन्यूसली, वॉल्यूम्स हैव ड्राइड अप, और दैट हैज वो ज्यादातर आपके इकोनॉमी कंसर्न की वजह से और आपके पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। तो होपफुली देखें अगर तो ये तो पॉलिटिकल इश्यूज तो चलते रहेंगे, ये तो पार्ट्स एंड पार्सल है, ये तो किसी भी मुल्क में, अमेरिका जैसे मुल्क में जो है ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं, मार्केट को इसके बीच में ही चलना है। नहीं देखें अभी जो हुआ है इलेक्शंस के बाद से आपने देखा होगा कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है काफी टाइम बाद अपटिक शो किए, तो ये पॉलिटिकल सर्टेनिटी से काफी हद तक फर्क पड़ सकता है आगे जाके अगर गवर्नमेंट। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया साद हाशमी और सज्जाद मंकानी, आप दोनों हमारे शरीक रहे। नाज़रीन आज की मार्केट और ज़ाहिर है कि अब आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।